हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। हमने 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन स्टार्ट की थी। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? तो हमने फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट रिवाइज कर लिया है, जिसमें हमने पॉलिटिकल कंसेप्ट्स सारे के सारे और पॉलिटिकल ट्रेडिशन सारे के सारे रिवाइज कर लिए। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट दैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी रिवाइज कर लिया है, जिसमें हमने एंशियंट पॉलिटिकल थॉट दैट इज प्लेटो, अरिस्टोटल, रेनेसां थॉट, मैकियावेली, मॉडर्न थिंकर्स में हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल्स, इमैनुअल कांत और हीगल को रिवाइज कर लिया है। उसके बाद हमने मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट थिंकर्स को भी रिवाइज कर लिया है, जिसमें हमने कार्ल मार्क्स, लेनिन, ग्रैम्सी, माओ जेडोंग, इनको डिटेल में हमने रिवाइज कर लिया है। पहले हमने क्विक रिकैप, क्विक रिवीजन किया। उसके बाद हमने हर टॉपिक के, हर लेक्चर के 100 एमसीक्यूज भी डिटेल में कवर किए। ठीक है, तो आज हम अपना तीसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आज हम रिवाइज करेंगे क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम कौटिल्य और धर्मशास्त्र को रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और एम के गांधी को रिवाइज करेंगे। और फिर नेक्स्ट वाला जो होगा उसके बाद उसमें स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और मौलाना आज़ाद को रिवाइज करेंगे। उसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, जिसमें बी आर अम्बेडकर, परिहार और राय को रिवाइज करेंगे। और लास्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय को। फिर हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के टोटल आपके पास 5 लेक्चर आएंगे। आज वाला जो है ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट का फर्स्ट लेक्चर होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम कौटिल्य को क्विकली रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम धर्मशास्त्र को रिवाइज करेंगे क्विक वे में। और फिर इन दोनों के एमसीक्यूज हम कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। तो इस तरह से इस लेक्चर में हम कौटिल्य और धर्मशास्त्र, जो कि क्लासिकल इंडियन थॉट हैं, हम इनको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कौटिल्य को। तो क्या पूछा जाता है? कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य को विष्णु गुप्ता भी कहते हैं। कंफ्यूज हो सकते हो आप विष्णु शर्मा के साथ। तो कौटिल्य को विष्णु शर्मा नहीं कहते। विष्णु शर्मा जो थे वो गुप्ता पीरियड के टाइम थे। ठीक है, विष्णु शर्मा गुप्ता पीरियड के टाइम थे, जिन्होंने पंचतंत्र की स्टोरीज लिखी हैं। और विष्णु गुप्ता जो हैं ये मौर्यन एम्पायर के टाइम थे। और विष्णु गुप्ता कौटिल्य या चाणक्य को ही कहते हैं। टाइम पीरियड है इनका 4th सेंचुरी बीसी में थे ये। 4th सेंचुरी बीसी मीन्स क्राइस्ट से ऑलमोस्ट 400 साल पहले की बात है। क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थशास्त्र किसने लिखा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र के राइटर हैं कौटिल्य, चाणक्य या विष्णु गुप्ता, नॉट विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र जो बुक है ये किसके ऊपर है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अर्लीस्ट सिस्टमैटिक ट्रीटाइज है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र इज अ बुक ओनली ऑन इकोनॉमिक्स। तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर है, इकोनॉमिक्स के ऊपर है। मीन्स ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक अर्लीस्ट बुक है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाता है स्टेट थ्योरी। कौटिल्य की स्टेट थ्योरी से क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है सप्तांग थ्योरी किसकी है? तो सप्तांग थ्योरी है, स्टेट थ्योरी है कौटिल्य की। सप्तांग थ्योरी में कितने एलिमेंट हैं? तो सप्तांग थ्योरी में 7 एलिमेंट होते हैं। सप्त आंग 7 एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन से? एक तो किंग है, जिसको उन्होंने बोला है विजिगिशु, किंग विजिगिशु। उसके बाद अमत्या मीन्स मिनिस्टर्स। जनपद, जन का मतलब होता है जनता और पद का मतलब होता है फुट, मीन्स जहां जनता रहती हो। जनपद मीन्स एक टेरिटरी, एक एरिया। तो दुर्ग, दुर्ग होता है किला।
डिफेंस पर्पस के लिए किला स्ट्रांग होना चाहिए, कौटिल्य कहते हैं। कोष मीन्स ट्रेजरी, अगर राजा की ट्रेजरी खाली है तो स्टेट बिल्कुल खत्म है। दंड, दंड मीन्स पनिशमेंट, लॉ एंड पनिशमेंट, दंड। और मित्र मीन्स दोस्त, एलाइज। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल में हम ये पढ़ चुके हैं। मंडल थ्योरी किसकी है? तो मंडल थ्योरी कौटिल्य की है। सर्कल ऑफ स्टेट्स किसको कहते हैं? मंडल थ्योरी को कहते हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मैच करने के लिए आए तो आप मंडल थ्योरी करोगे। फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन एक्सपीडेंसी एंड पावर। मंडल थ्योरी में कौटिल्य कहते हैं कि जो हमारा नेबर है, पड़ोसी है, वो हमेशा दुश्मन रहेगा। तो हम देखते हैं हमारा नेबर पाकिस्तान हमेशा दुश्मन होता है, और जो नेबर का नेबर है, जो पड़ोसी का पड़ोसी है, वो हमेशा दोस्त होगा। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। राजमंडल पे क्या बोला है? बैलेंस ऑफ पावर्स अमंग स्टेट्स, बैलेंस ऑफ पावर अमंग स्टेट्स। मत्स्य न्याय की बात करते हैं, ये मत्स्य न्याय की बात करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर कैसा है इनका? अब पूछा जाता है कौटिल्य का स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, तो कौटिल्य का जो स्टेट ऑफ नेचर था वो मत्स्य न्याय था। मींस कौटिल्य कहते हैं कि अगर कोई स्ट्रांग रूलर नहीं होगा तो जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाएगी। मींस पावरफुल किंगडम जो है वो जो लेस पावरफुल किंगडम्स हैं उनको हड़प लेंगे। तो कौटिल्य का स्टेट ऑफ नेचर मैच करने के लिए आए तो मत्स्य न्याय से आप मैच करेंगे। मत्स्य का मतलब होता है फिश, मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, आपको पता है। किंग, राजा, जिसको विजिगिशु बोला है उन्होंने, ये सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर जो राजा के पास होंगी वो एब्सोल्यूट नहीं होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाणक्य जो हैं, कौटिल्य जो हैं, वो मोनार्की को सपोर्ट जरूर करते हैं बट एब्सोल्यूट पावर मोनार्क को नहीं देते। राजा जो है वो बॉन्ड होगा धर्म से और राज धर्म से। धर्म मीन्स ड्यूटीज, कोड ऑफ कंडक्ट। धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है। राज धर्म मीन्स द ड्यूटीज ऑफ किंग। तो राजा की ड्यूटी क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा की सेवा करना, प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो कौटिल्य जो है वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात नहीं करते। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दंड नीति क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट जो है ये बहुत जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो दंड नीति मैच करने के लिए आएगा तो रूल ऑफ लॉ के साथ आप मैच करेंगे। किस पे फोकस था? प्रेगमेटिज्म एंड रियलिज्म पे, प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करते थे, रियलिज्म पे बात करते थे, वैसे ही जैसे मैकियावेली का थॉट हमने पढ़ा है। तो कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली भी कहा गया है। किसने कहा है आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। इनके इकोनॉमिक थॉट की बात करें, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करेगा? स्टेट करेगी। टैक्स सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट करेगी। ट्रेड रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट करेगी। ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्योरिटी एंड एस्पियोनाज, एस्पियोनाज मीन्स इंटेलिजेंस सिस्टम, मैच करने के लिए आएगा। एस्पियोनाज तो स्पाइज के साथ मैच करोगे, इंटेलिजेंस के साथ मैच करोगे, डिप्लोमेसी इन गवर्नेंस पे बात की है। ठीक है, तो ये था क्विक रिवीजन हमारा कौटिल्य का। अब क्विक रिवीजन करेंगे धर्मशास्त्र का। धर्मशास्त्र एक ट्रेडिशन है, कोई एक बुक नहीं है। धर्मशास्त्र के लिए राजा मनु जाने जाते हैं। कोर टेक्स्ट कौन कौन सी है मनु की? जैसे मनुस्मृति, वर्ल्ड ओल्डेस्ट लॉ बुक मनुस्मृति है, रिटन बाय राजा मनु। और कौन कौन सी बुक है? और इंपॉर्टेंट बुक है इनकी राज नवाल्क, राज नवाल्के, राज सॉरी यज नवाल्के, यज निवाल्के स्मृति इनकी बुक है, और नारदा स्मृति इनकी बुक है। तो यहां से जो एक एक क्वेश्चन बनेगा वो मैंने डाला हुआ है, ये टफ है, याद नहीं होते। मनुस्मृति वर्ल्ड ओल्डेस्ट लॉ बुक रिटन बाय राजा मनु। उसके बाद 2 बुक्स ये हैं, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमने एंड पे मेंशन किया है। यज नवल के स्मृति और नरदा स्मृति। ठीक है, इनकी फाउंडेशन जो है धर्मशास्त्र की क्या है? पॉलिटिक्स रूट इन धर्मा, धर्मा की बात की गई है। धर्मा बेस्ड अपॉन मॉरल लॉ, बेस्ड अपॉन कॉस्मिक ऑर्डर, हम पढ़ चुके हैं। जो किंग होगा, जो राजा होगा, वो प्रोटेक्टर होगा धर्मा का। धर्मा मीन्स यहाँ धर्म के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। धर्म मीन्स मॉरल कंडक्ट। ठीक है, रूलर्स ड्यूटी होगी, राजा की ड्यूटी होगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रजा को जस्टिस दिलाना। राज धर्म क्या होगा?
राजधर्म होगा कोड ऑफ कंडक्ट फॉर राजा। राजा का राजधर्म क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है जो राजा के, जैसे फेयरनेस, प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, सिटीजन्स की वो प्रोटेक्शन देना, कोई जो गलत करता है, पालन नहीं करता धर्म का, तो उसको पनिश करना। दंड या पनिशमेंट, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट टू एनफोर्स धर्म इज, क्या है? दंड या पनिशमेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे मैंने एमसीक्यूज डाले हैं। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट टू एनफोर्स धर्म एज पर धर्मशास्त्र इज दंड या पनिशमेंट। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, सोशल ऑर्डर मेंटेन होगा वर्ण पे, वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण सिस्टम है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और आश्रम सिस्टम पे, मीन जो भी सोशल ऑर्डर होगा वर्ण सिस्टम और आश्रम सिस्टम पे होगा। तो आश्रम सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। वर्ण सिस्टम भी हम 4 वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लॉ की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो धर्मशास्त्र का लॉ होगा वो श्रुति पे बेस्ड होगा। देखो श्रुति जो है ये डिवाइन ओरिजिन है, याद रखना। श्रुति डिवाइन ओरिजिन है, हम पढ़ चुके हैं ये सारा लिटरेचर, तो यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ये रिवीजन क्लास है। श्रुति वेदास से ड्राइव है, वेदास का सोर्स इटर्नल है, गॉड है। स्मृति क्या है? स्मृति जो मेमोराइज्ड बुक है, ठीक है। और सदचारा मीन्स कस्टम्स, रीति रिवाज, न्याय मीन्स जस्टिस। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो धर्मशास्त्र का लॉ होगा वो किसका कॉम्बिनेशन होगा? तो श्रुति का, स्मृति का, सदचारा का, न्याय का, ठीक है। न्याय का क्या मीनिंग होगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए? तो जस्टिस के साथ मैच करोगे, सदचारा कस्टम के साथ मैच करोगे। श्रुति का ओरिजिन वेदास है, स्मृति का वेदास नहीं है। मनुस्मृति जो है वो मनुस्मृति वो स्मृति में आएगी, नॉट श्रुति में। श्रुति में सिर्फ और सिर्फ 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। स्टेट ओरिजिन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और गलत हो जाएगा। ये है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रैक्ट, इसको चीज को समझना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। धर्मशास्त्र का जो कौटिल्य का स्टेट ऑफ ओरिजिन है, क्या है? स्टेट ऑफ ओरिजिन मत्स्य न्याय है। स्टेट ऑफ नेचर शायद मैंने बोल दिया था, स्टेट ऑफ ओरिजिन जो है मत्स्य न्याय है। और स्टेट ऑफ ओरिजिन धर्मशास्त्र जो है ये सोशल कंट्रैक्ट है। जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो सोशल कंट्रैक्ट की बात करते हैं, ऐसे इंडियन क्लासिकल थिंकर धर्मशास्त्र सोशल कंट्रैक्ट की बात करते हैं। अब ये कंट्रैक्ट किसके बीच में है? ये लोगों के बीच में कंट्रैक्ट है और राजा के बीच में कंट्रैक्ट है। लोगों के बीच में कंट्रैक्ट है और राजा के बीच में कंट्रैक्ट है। हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स का कंट्रैक्ट जो है वो लोगों ने कंट्रैक्ट किया है, सारी पावर राजा को दी है। हॉब्स के सोशल कंट्रैक्ट में जो राजा है, जो किंग है, जो मोनार्क है, वो कंट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, बट धर्मशास्त्र में जो राजा है वो कंट्रैक्ट का पार्ट है। अब यहाँ 2 चीजें हैं, धर्मशास्त्र में सोशल कंट्रैक्ट भी है और डिविनिटी भी है, आगे हम देखेंगे। थोड़ा सा इसको समझ लो। इन द बिगिनिंग लोग जो हैं वो धर्म को नेचुरली फॉलो करते थे और कोई जरूरत नहीं थी किसी राजा की। टाइम के साथ लोग लालची हो गए, सेल्फिश हो गए और धर्म भूल गए, अपनी ड्यूटी भूल गए। एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ड्यूटीज को वायलेट कर रहे हैं लोग। इस चीज को रिस्टोर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन ऑफ किंग की जरूरत पड़ी, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ किंग की जरूरत पड़ी। धर्मशास्त्र कहता है कि धर्मशास्त्र ट्रेडिशन क्या कहता है कि स्टेट ओरिजिनेट हुई है बिकॉज सोसाइटी फेल इनटू डिसऑर्डर। सोसाइटी में डिसऑर्डर आ गया, क्योस आ गया और राजा की जरूरत हो गई। राजा जो है ये रिस्टोर करेगा ऑर्डर को, जस्टिस को और धर्म का पालन करेगा, ठीक है। और जो ये किंग का रूल्स है ये डिवाइन अप्रूवल है। देखना है ये सोशल कंट्रैक्ट बट अप्रूवल बाय डिवाइन, अप्रूवल बाय गॉड, ठीक है। प्राइमरी ड्यूटी राजा की राजधर्म होगी, एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं होगा राजा। यहां भी एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं है हॉब्स की तरह। क्यों? राजा का काम है प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, जो गलत करते हैं उनको सजा देना, और वेलफेयर स्टेट की का कंसेप्ट जो है वो धर्मशास्त्र में भी है, ठीक है। तो स्टेट कैसे बनी? स्टेट कंट्रैक्ट से बनी, लोगों के और राजा के बीच में कंट्रैक्ट हुआ। और ये राजा कौन होगा? राजा मनु होगा। तो मनु राजा कौन होगा? राजा जो होगा गॉड नहीं होगा, गॉड का बेटा होगा, गॉड का बेटा होगा, इसीलिए डिवाइन अप्रूवल दिया गया है। इकोनॉमी रेगुलेट की जाएगी। इकोनॉमी कौन रेगुलेट करेगा? धर्म से रेगुलेट होगी। फेयर वेजेस मिलेंगे सबको, जस्टिस होगा ट्रेड में, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन मिलेगी, और ये सारी चीजें जो है एथिकल बेसिस पे चलेंगी। कौटिल्य का जो है, कौटिल्य रियलिज्म पे बात करता है, प्रैग्मेटिज्म पे बात करता है, वहां एथिक्स नहीं है। चाहे कौटिल्य की फिलॉसफी हो, चाहे
मैकियावेली की फिलॉसफी हो, वहाँ एथिक्स नाम की चीज़ नहीं है, बट यहाँ धर्मशास्त्र में एथिक्स है। धर्मशास्त्र मोरालिटी पे फोकस करता है, जस्टिस पे फोकस करता है, ड्यूटी पे फोकस करता है। दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो कौटिल्य रियलिस्टिक है, प्रैग्मेटिक है, पावर पॉलिटिक्स की बात करता है, सेम वैसे जैसे पावर पॉलिटिक्स की बात मैकियावेली भी करता है, प्रैग्मेटिज्म की बात भी करता है, रियलिज्म की बात भी मैकियावेली करता है। इवन मैकियावेली को फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, मंडल थ्योरी और एस्पियोनाज इंटेलिजेंस सिस्टम, ये बातें हैं किसमें, कौटिल्य में। धर्मशास्त्र जो है ये नॉर्मेटिव है, नॉर्म्स पे चलता है, रूल रेगुलेशन पे चलता है, मॉरल ऑर्डर पे चलता है, वर्ण बेस्ड ड्यूटीज है, वर्ण बेस्ड और आश्रम बेस्ड, एथिकल किंगशिप है यहाँ। ठीक है, कौटिल्य की जो स्टेट है वो स्टेट फॉर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी है, बट धर्मशास्त्र की जो स्टेट है वो अप होल्डिंग द धर्म है, धर्म की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना। तो आई होप आपको क्विक रिवीजन की में जो हमने पढ़ा है समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लो। तो अगर आप डिटेल में लेक्चर देखना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी डिटेल में करवाया हुआ है, 1.5 घंटे के लेक्चर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से दोनों के। हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है? अर्थशास्त्र के ऑथर हैं कौटिल्य, चाणक्य या विष्णु गुप्ता, नॉट शर्मा। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच रूलर? तो कौटिल्य जो थे वो किसके प्राइम मिनिस्टर हैं? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हैं। इवन चंद्रगुप्त मौर्य का जो रूल है वो इस्टेब्लिश करवाया था कौटिल्य ने। कौटिल्य की और नंद डायनेस्टी के जो राजा थे उनके साथ कुछ उनको डिस्प्यूट हो गया था और उन्होंने कसम खा ली थी कि नंद डायनेस्टी को मुझे हटाना है। तो नंद डायनेस्टी को हटाया चंद्रगुप्त मौर्य, एक छोटा सा बच्चा उन्होंने तैयार किया राजा के रूप में, और उसकी मदद से नंद डायनेस्टी हटाई और मौर्यन डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर बने चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके पहले प्राइम मिनिस्टर बने कौटिल्य। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इज, तो ओरिजिन ऑफ स्टेट कौटिल्य के हिसाब से मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, इसीलिए एक स्टेट की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे। मत्स्य न्याय मीन्स बिग फिश डिवोर स्मॉल फिश, बी होगा इसका राइट आंसर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन कौटिल्याज थ्योरी ऑफ स्टेट? तो सप्तांग मीन्स 7 एलिमेंट हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कौटिल्या सप्तांग? तो राजा पार्ट है, राजा किंग पार्ट है, अमत्य है, कोश है, आर्मी जो है वो सप्तांग थ्योरी का पार्ट नहीं है। अमत्य क्या होता है? मैच करने के लिए आए तो मंत्री करोगे, कोश मीन्स पैसा, ट्रेजरी, तो बी होगा इसका राइट आंसर। कौटिल्य कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्टेट का क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैज पर कौटिल्य होगा किंग, जिसको उन्होंने स्वामी भी कहा है और जिसको उन्होंने विजिगिशु भी कहा है। ठीक है, राजा या विजिगिशु या स्वामी। ठीक है, चलिए आगे। चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस फॉर कौटिल्य, कौटिल्य के लिए चीफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा गवर्नेंस के लिए? तो चीफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? चीफ इंस्ट्रूमेंट होगा दंड, फोर्स। ठीक है, दंड या फोर्स। चलिए, कौटिल्याज फॉरेन पॉलिसी इज नॉन एज, कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको क्या कहते हैं? तो मैंने बोला था कि इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी के साथ मैच करोगे तो क्या होगा? मंडल थ्योरी या थ्योरी ऑफ सर्कल्स, जहां हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन होगा और पड़ोसी का पड़ोसी जो है वो हमारा दोस्त होगा, क्योंकि पड़ोसी का पड़ोसी उसका दोस्त है, तो उसका दोस्त पड़ोसी का पड़ोसी उसका दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे। नेबर इज एनिमी एंड नेबर्स नेबर इज फ्रेंड, तो नेबर तो दुश्मन है, नेबर का नेबर फ्रेंड है, इज द बेसिस ऑफ, ये किसका बेस है? तो ये बेस है किसका? ये बेस है मंडल थ्योरी का। ठीक है, ये बेस है मंडल थ्योरी का, थ्योरी ऑफ सर्कल। डिटेल में हम कवर कर चुके हैं, ये 2 बार कर चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी में भी की है मैंने और कौटिल्य में भी की है। विच वेस्टर्न थिंकर इज कौटिल्य कंपेयर्ड विद? तो कौटिल्य को मैकियावेली के साथ कंपेयर किया जाता है। मैकियावेली फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है, फादर ऑफ रियलिज्म भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य फोर्ट्स या दुर्ग मीन्स, तो फोर्ट्स क्या होता है? किले, किले क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, मीन्स डिफेंस। कौटिल्य एम्फेसाइज्ड, कौटिल्य ने किस पे फोकस किया है? तो स्टेट कंट्रोल, इकोनॉमी, टैक्स मार्केट, हर चीज जो है वो स्टेट कंट्रोल करेगी। विच इज सेंट्रल टू कौटिल्याज एडमिनिस्ट्रेशन? तो कौटिल्य की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल क्या होगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेंट्रल चीज होगी एस्पियोनाज एंड स्पाइस इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है,
अल्टीमेट एम ऑफ स्टेट फॉर कोटेलिया इज, कोटेलिया के लिए अल्टीमेट एम क्या है? तो अल्टीमेट एम जो है वो अपहोल्डिंग धर्म नहीं है, क्योंकि अपहोल्डिंग धर्म अल्टीमेट एम है एज पर धर्मशास्त्र, एज पर मनुस्मृति। ठीक है, तो कोटेलिया के लिए क्या है? हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, जनता की खुशी में राजा की खुशी है। ठीक है, जनता की खुशी में, इसके लिए उन्होंने एक सेंटेंस बोला है कि प्रजा सुखी सुखम राजे, कि जनता खुशी तो राजा भी खुश। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है? प्रजनम छा हित हितम, प्रजनम छा हित हितम मीन्स हर चीज जो है जनता की वेलफेयर के लिए होगी। और नेक्स्ट बोला है उन्होंने नतमम प्रेम हितम राजे, मीन्स what please himself is not his benefit but for please his peoples to his benefit। मतलब जो भी चीज है, नीचे इंग्लिश में ये चीजें लिखी हैं कि ये कहाँ मेंशन है, बुक 1 जो है उसके चैप्टर नंबर 19 में बात करते हैं हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स की, मीन्स प्रजा सुखम सुखम राजे। इट सॉरी इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट्स, जनता की खुशी में राजा की खुशी है, जनता की वेलफेयर में ही राजा की वेलफेयर है। ठीक है, what please himself is not his benefit but what please his people is his benefit। भाई जनता की जो बेनिफिट है वही मेरा बेनिफिट है, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, ऐसा राजा जो है वो चाहता था कौटिल्य। अर्थशास्त्र लिटरली मीन्स, अर्थशास्त्र का हम मतलब देखें तो अर्थशास्त्र क्या होता है? पैसा, द साइंस ऑफ वेल्थ एंड पॉलिटिक्स। बट ये सिर्फ बुक जो है वेल्थ पे नहीं है, बुक जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन पे है, स्टेट क्राफ्ट पे है, इकोनॉमिक्स पे है, पॉलिटिक्स पे है। ट्रेजरी या कोष कौटिल्य की थ्योरी में क्या है? तो ट्रेजरी या कोष मींस रेवेन्यू और रिसोर्सेज, खर्चा पानी। ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रेफर्ड बाय कौटिल्य, तो कौटिल्य ने मोनार्की को सपोर्ट किया है, बट एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होनी चाहिए एज पर जैसे हॉब्स ने बोला है वैसे नहीं होना चाहिए। कौटिल्यज थॉट इज एसेंशियल, तो कौटिल्य का थॉट क्या है? आइडियलिस्टिक तो है नहीं है, आइडियलिस्टिक किसका होगा? हीगल का होगा, प्लेटो का होगा, तो रियलिस्टिक है किसकी तरह? मैकियावेली की तरह। फॉर कौटिल्य पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन, तो कौटिल्य कहते हैं कि राजनीति जो है वो यूटिलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, पॉलिटिक्स और प्रेगमेटिज्म पे, किसकी तरह? सेम लाइक मैकियावेली। ठीक है, विच एलिमेंट ऑफ सप्तांग रेफर टू फ्रेंड्स एंड अलाइज, तो फ्रेंड्स एंड अलाइज जो है वो एक एलिमेंट है सप्तांग का, वो क्या है? वो है मित्र। दुर्ग क्या है? किला, डिफेंस के साथ मैच करोगे। दंड मीन्स पनिशमेंट, और कोष मीन्स ट्रेजरी, पैसा। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य स्टेट विदाउट रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू नहीं है तो स्टेट कुछ नहीं है, स्टेट वीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। हु एम्फेसाइज्ड पावर एंड डिप्लोमेसी आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, कौन कहता है कि पावर और डिप्लोमेसी जरूरी है सर्वाइवल के लिए? तो एक तो कहते हैं कौन? कौटिल्य, और दूसरे कहते हैं मैकियावेली। इमीडिएट नेबर जो होगा हमारा वो हमेशा 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 हमारा दुश्मन होगा, एनिमी होगा। कौटिल्याज मंडल थ्योरी इज एसेंशियली अबाउट, तो उनकी मंडल थ्योरी फॉरेन पॉलिसी और बैलेंस ऑफ पावर पे है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए कौटिल्य पे, कौटिल्य को रिवाइज कर लिया और क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे धर्मशास्त्र के। ठीक है, विच इज द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र, विच इज द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र कौन सी है? तो अर्लीस्ट धर्मशास्त्र है हमारा मनुस्मृति, मनुस्मृति रिटन बाय राजा मनु। ठीक है, 26 के साथ होगा सी। धर्मशास्त्र इज मेनली कंसर्न विद, तो धर्मशास्त्र किसकी बात करता है? तो धर्मशास्त्र बात करता है किसकी? धर्म एंड लॉ की, धर्म एंड लॉ, ए होगा राइट आंसर। द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स इन धर्मशास्त्र इज, तो बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स धर्मशास्त्र के हिसाब से क्या है? धर्म मींस कोड ऑफ कंडक्ट, रूल रेगुलेशन, एथिकल रूल रेगुलेशन, मोरालिटी बेस्ड धर्म। 28 के साथ बी। 29 द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इन धर्मशास्त्र इज, ठीक है, तो यहां आप गलती कर सकते हैं, आप डिवाइन ओरिजिन लगाएंगे, बट ये मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन किया ऊपर कि ये कंट्रैक्ट थ्योरी है। कैसे कंट्रैक्ट है? कंट्रैक्ट है बट अप्रूवल विद डिवाइन। ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, नहीं आपको समझ तो फिर से देख लें। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग इन धर्मशास्त्र इज, धर्मशास्त्र के हिसाब से राजा की ड्यूटी क्या होगी? तो राजा की ड्यूटी जो है वो होगी अपहोल्डिंग धर्म, अपहोल्डिंग धर्म, धर्म को मजबूती से, धर्म की रस्सी को पकड़ के रखना। राजधर्म मींस कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रूलर्स, राजधर्म क्या है? राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है राजधर्म, राजधर्म क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है
रूलर्स के लिए, रूलर मीन्स राजा के रूल रेगुलेशन, ठीक है। 32 मैन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनफोर्सिंग धर्म इज, तो क्या है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, दंड या पनिशमेंट। 4 सोर्सेज ऑफ लॉ इन धर्मशास्त्र, तो यहाँ क्वेश्चन आ गया, धर्मशास्त्र में 4 जो हैं सोर्सेज ऑफ लॉ कौन कौन से हैं, ऊपर मैंने जोर दिया था, श्रुति, स्मृति। श्रुति क्या है, डिवाइन ओरिजिन है, श्रुति वेदास पे बेस्ड है। स्मृति जो है ये डिवाइन ओरिजिन नहीं है, मेमोरी बेस्ड है। स्मृति की एग्जांपल क्या है, मनुस्मृति और सदचारा। सदचारा मीन्स कस्टम्स, न्याय मीन्स जस्टिस, तो बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। श्रुति रेफर्स टू, तो श्रुति रेफर्स टू, श्रुति क्या होगा, वेदास, सी होगा इसका राइट आंसर। स्मृति क्या है, स्मृति कुछ सेक्रेट लॉज जैसे कि मनुस्मृति रिटन बाय राजा मनु, वर्ल्ड ओल्डेस्ट लॉ बुक। 35 के साथ बी, ठीक है। सदचारा तो बात कर ली हमने ऊपर, गुड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वर्चुअस पीपल, जो बड़े मीन्स ज्ञानी लोग हैं, जो मॉरल लोग हैं, उनके प्रैक्टिसेस या अच्छे वाले रीति रिवाज सदचारा में आएंगे। न्याय रेफर टू जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है, बी होगा राइट आंसर। किंग इज कंसिडर्ड हैज, तो राजा क्या होगा, ऊपर तो हमने देखा कि राजा जनता की वेलफेयर की बात कर रहा है, अब यहाँ राजा क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। राजा जो है वो कोई ऑनर नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो प्रोटेक्टर ऑफ धर्म है। याद करो जरा, स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, जो धर्मशास्त्र की स्टेट ऑफ नेचर थी, वहाँ क्योस था, वहाँ रूल रेगुलेशन सब खत्म थे, लोग लड़ रहे थे, तो प्रोटेक्टर ऑफ धर्म। 35 के साथ 38 के साथ आएगा आपका सी, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र स्टेट एग्जिस्ट फॉर, धर्मशास्त्र के हिसाब से स्टेट क्यों है, मेंटेनेंस ऑफ धर्म। नेचर ऑफ किंगशिप इन धर्मशास्त्र इज, तो धर्मशास्त्र के हिसाब से नेचर ऑफ किंगशिप क्या होगी, मॉरल होगी, रिलीजियस होगी एंड लिमिट बाई धर्म, मींस धर्म क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल रेगुलेशन है, ठीक है। विच टेक्स्ट एम्फेसाइज्ड कास्ट ड्यूटीज, तो कास्ट ड्यूटीज की बात कौन करता है, मनुस्मृति, जहां बात की गई है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास को अपने अपने काम दिए गए, प्रोटेक्शन क्षत्रियास करेंगे, रूलिंग कौन करेगा, रूलर जो होगा वो ब्राह्मण होगा, प्रोटेक्शन क्लास कौन होगी, प्रोटेक्शन क्लास वैश्यास होंगे, और वर्किंग क्लास जो होगी वो कौन होंगे, शूद्रास। विच टेक्स्ट एम्फेसाइज जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी टेक्स्ट होंगी, जो मैंने ऊपर बोला था, कौन सी थी, यज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य स्मृति, तो यज्ञवल्क्य स्मृति जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स पे बात करती है। विच टेक्स्ट एम्फेसाइज प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉज, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट लॉज पे कौन सी बुक्स बात करेंगी, तो ये होंगी नारदा स्मृति, नारदा स्मृति, ठीक है। मनुस्मृति याद रखनी है आपने, नारदा स्मृति याद रखनी है। मनुस्मृति क्या है, लॉ की बुक है, नारदा स्मृति क्या है, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉज, और यज्ञवल्क्य जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र किंग्स रेवेन्यू सोर्सेज आर, राजा के रेवेन्यू सोर्स क्या होंगे, टैक्स होंगे, लैंड रेवेन्यू होंगे, एग्रीकल्चर रेवेन्यू या फाइन्स वगैरह, सी होगा राइट आंसर। किंग इज कंपेयर टू, राजा को किसके साथ कंपेयर किया है धर्मशास्त्र में, तो धर्मशास्त्र में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राजा जो होगा, धर्मशास्त्र कहता है कि राजा जो है वो अपनी प्रजा को बच्चों की तरह देखेगा, मींस फादर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, बी होगा इसका राइट आंसर। राजधर्म रिक्वायर्ड द किंग टू बी, तो राजधर्म क्या चाहता है, राजधर्म एज पर राजधर्म राजा जो होगा फेयर होगा, जस्ट होगा, इम्पार्शियल होगा। दंड इन धर्मशास्त्र इज कंसिडर्ड, तो दंड क्या है एज पर धर्मशास्त्र, दंड जो है ये सेक्रेट ड्यूटी है राजा की, सेक्रेट ड्यूटी ऑफ किंग, ठीक है। हु एम्फेसाइज्ड धर्म हैज द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, तो धर्म जो है बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स है, किसने फोकस किया इस पे, तो राजा मनु ने किया इन मनुस्मृति। अनलाइक कौटिल्याज रियलिज्म धर्मशास्त्र एम्फेसाइज, कौटिल्या का रियलिज्म तो बात करता है प्रैग्मेटिज्म पे, प्रैक्टिकलिटी पे, बट धर्मशास्त्र अलग है, वो मोरालिटी और एथिक्स पे बात करता है। कौटिल्या या मैकियावेली के पास उनकी फिलॉसफी में मोरालिटी एथिक्स नाम की चीज नहीं है,
मॉरलिटी एंड एथिक्स को उन्होंने सेपरेट किया है रिलीजन से। क्लासिकल दोनों कहते हैं वो कि रिलीजन और मॉरलिटी को इस्तेमाल करो, आप जनता को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करो, बट राजा को धार्मिक नहीं होना, धार्मिक दिखना है, ऐसा मैकियावेली ने बोला है। तो ऑलमोस्ट सेम सेम फिलॉसफी है कौटिल्य की भी। हाँ, क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज यूनिक बिकॉज इट इंटीग्रेट्स। तो क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जो पुराने वाला इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वो क्यों यूनिक है? क्योंकि वो राजनीति को धर्म के साथ जोड़ता है, धर्म विद पॉलिटिक्स। अब धर्म यहाँ बार बार मैं बोल रहा हूँ, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है मोरालिटी, धर्म का मतलब है एथिक्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कौटिल्य और धर्मशास्त्र को रिवाइज किया, उसके एमसीक्यूज भी किए और ब्रीफ में रिवीजन भी की। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं लेक्चर कैसा लगा। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यार सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, क्या जाता है आपका? छोटा सा एक लाइक करना है, एक सब्सक्राइब करना है, आपके लिए इतनी मेहनत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।